हाय फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल SND स्टडी क्लासेस में। मैं आप लोग को आज 9th क्लास की ज्योग्राफी चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर बताने जा रही हूँ, जिसमें से पहला प्रश्न है निम्नलिखित 4 उत्तरों में से प्रयुक्त उत्तर चुनिए। पहला है कि कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो उड़ीसा से नहीं गुजरती है कर्क रेखा। हाँ तो दोस्तों, कर्क रेखा उड़ीसा से नहीं गुजरती है। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो भारत का सबसे पूर्वी देशांतर 97 डिग्री 25 मिनट पूरब है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है? तो दोस्तों, ये नेपाल को छूती हैं, क्योंकि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश है ना, बिहार और सिक्किम, ये जो है नेपाल यहाँ पे इसको छूती है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्रीष्मावकाश में आप यदि कावरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे। यानी कि कावरत्ती जो है एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है। तो इसमें बताना है कि कावरत्ती केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है। वो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वो केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। कौन सा है? लक्षद्वीप है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है कि मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी है जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। तो आप बताइए वह कौन सा देश है? भारत के साथ नहीं लगती है। तो साथियों, भारत के साथ कौन कौन सी सीमा लगती है? तो भारत के साथ पाकिस्तान लगती है ना, चीन लगती है, भारत के साथ चीन लगती है, पाकिस्तान लगती है और नेपाल लगती है, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और एक और है अफ़गानिस्तान। क्या है? अफ़गानिस्तान। तो इन सभी देशों को छोड़ के जो बचता है इसमें वो है तजाकिस्तान, जो ये अपने देश के साथ, भारत के साथ सीमा साझा नहीं करती है। चलिए अगला पेज पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम बताइए। कि अरब सागर, ऐसे हिंद महासागर है। हिंद महासागर की दो पार्ट हैं। एक है अरब सागर, हिंद महासागर के दो पार्ट हैं। एक अरब सागर और एक है बंगाल की खाड़ी। इन दो पार्ट के माने कि अरब सागर और बंगाल के खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। कौन सा है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, जो दक्षिण में श्रीलंका तथा मालदीव द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी हैं। मतलब ये अरब सागर, ये बंगाल की खाड़ी और यहाँ पे श्रीलंका है ना, इधर अंडमान निकोबार।
द्वीप समूह, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जो ये जो है श्रीलंका, ये द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी देश हुए। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है कि उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। भारत से बड़े हैं, इसका कहने का मतलब है कि भारत का जो स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां है। तो पहले स्थान पे है रशिया, पहले स्थान पर है रसिया, है ना, कनाडा, अमेरिका, रसिया, कनाडा, अमेरिका, चाइना और ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। इंडिया जो है वो 7वें नंबर पे है। ठीक है, इसमें अगला है कि हमारे उत्तर पश्चिमी, उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी पड़ोसी देश के नाम बताइए। उत्तर पश्चिमी का है तो ये उत्तर पश्चिमी का है तो हमारे उत्तर पश्चिमी का है तो इस साइड, है ना। कौन सा देश है, तो इस साइड है पाकिस्तान और अफगानिस्तान, है ना। और उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी, उत्तरी में है इस साइड, उत्तरी पूर्वी तो हो जाएगा चाइना, है ना, चाइना और भूटान, नेपाल, चाइना, नेपाल, भूटान, है ना, भूटान और देश में, और पूर्वी देश का है तो ये पूर्वी देश, तो इधर हो जाएगा म्यांमार, क्या हो जाएगा म्यांमार, तो और बांग्लादेश, तो ये सारे देश जो है हमारे पड़ोसी हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि भारत में किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, उनके नाम बताइए। भारत में किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, उनके नाम बताना है। तो भारत में कुल 8 राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। कितने, कुल 8 राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, है ना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो इन 8 राज्यों से कर्क रेखा जो है वो गुजरती है भारत के बीचों बीच। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है सूर्योदय जो है, सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले क्यों होती है। यानी कि भारत के ना, इधर इस साइड में गुजरात है, गुजरात, और इस साइड में अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में जो है वो 2 घंटे पहले सूर्योदय हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, जबकि समय दोनों का एक ही होता है, एक ही दर्शाता है। ऐसा क्यों होता है कि 2 घंटे पहले यहाँ सूर्योदय हो जाता है। तो 2 घंटे पहले होने का कारण है कि भारत का जो मानक यहाँ उत्तर है वो 82 डिग्री 32 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा है ना, 82 डिग्री 32 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा है, जो कि ये उत्तर प्रदेश से होके गुजरती है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश से होके गुजरती है।
तो सॉरी यहाँ पे उत्तर प्रदेश से होके गुजरती है। उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से ये मानक यमोत्तर रेखा गुजरती है। इसी की वजह से ये जो 2 घंटे पहले सूर्योदय होता है वो इसी की वजह से ग्रीनविच मीन टाइम के हिसाब से भारत का जो यमोत्तर माना जाता है मानक समय उसके अनुसार। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है कि हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इसे किस प्रकार लाभ प्राप्त हुआ। हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से किस प्रकार से लाभ है। तो भारत का जो भूखंड है, भारत का भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व में, एशिया महाद्वीप के पूर्व में और पश्चिम में, पश्चिम के मध्य में भी स्थित है, मतलब बीच में है। एशिया महाद्वीप है, उसके पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। ठीक है, तो भारत का जो पठार है, भारत का दक्षिण का जो पठार है हिंद महासागर में शीर्षक फैला हुआ है और पश्चिम एशियाई, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। कौन? भारत। ठीक है, अब अगला है दूसरा लाभ है इसका कि हिंद महासागर में किसी भी देश की तटवर्ती सीमा भारत जैसी नहीं है। कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसकी तटवर्ती सीमा भारत जैसी है। भारत की किसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है। मतलब हिंद महासागर का जो नाम है वो इंडिया के नाम पर रखा गया है, यानी कि भारत के नाम पर रखा गया है, हिंदुस्तान के नाम पर रखा है। तो भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, बहुत ही पुराना है भारत के साथ देशों का संबंध, विश्व का संबंध। परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्ग की अपेक्षा भूभागों से होकर था। पहले बहुत ही पुराना था और उस समय जलमार्ग के रास्ते जब तक नहीं थे तब तक लोग भूभाग के द्वारा ही संपर्क बनाए हुए थे। चौथा है लाभ की उत्तरी पर्वत के दरों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए। मतलब दर्रा होगा यहाँ पे, दर्रा है ना। उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए। पहले दर्रों के थ्रू भारत आए यात्री लोग। पांचवा है कि इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है। इन्हीं मार्गों से, दर्रा के मार्गों से ही प्राचीन समय के जो लोगों का जो विचार था और वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता था। और छठा है कि भारत का पश्चिम और मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिणी एशिया के पड़ोसी देश के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। ठीक है, अद्भुत संपर्क रहा है। और लास्ट है कि मसाले, मलमल आदि कपड़े, खासकर किसके लिए? मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान ना भारत से विभिन्न देशों के लिए ले जाया जाता था। इसीलिए भारत एक क्या था? केंद्र था। और पश्चिमी एशिया की वस्तुकला के प्रत्येक मीनारों है ना, गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया। ठीक है, तो दोस्तों इन्हीं सब लाभों की वजह से, इन्हीं सब के वजहों से भारत जो है ये केंद्रीय था। तो चलिए अब मैं लेती हूँ आप लोगों से विदा और उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें अगर कहीं भी दिक्कत हो और कुछ भी पूछना है तो। और अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो इसका एनालिसिस भी मैं एनसीईआरटी का एनालिसिस भी बताऊंगी। और
अगले चैप्टर में फिर बताऊँगी। अगले चैप्टर का क्वेश्चन आंसर अगले दिन बताऊँगी। ओके, थैंक यू।